हेलो जी, वेलकम टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल सारे बच्चों। देखिए ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। और वन शॉट वीडियो मतलब इस वीडियो में जो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, मैंने इसको लैब में पढ़ाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वन शॉट वीडियो आए जो एक वीडियो में कंप्लीट मतलब चैप्टर हो जाए, जहाँ पे हम राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, कहानी को समझें और क्वेश्चन आंसर भी करें। तो ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। हम पहले राइटर के बारे में समझेंगे, फिर कहानी के बारे में समझेंगे और फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो अगर आपने देख लिया तो कोई भी वीडियो देखने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये एक सिंगल वीडियो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाला है। तो बस कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, जहां पर लिखने की बारी आएगा लिख लीजिएगा और सबका आंसर देना है लास्ट में, ठीक है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट भाई। बड़ी ही मजेदार की वीडियो होने वाली है, वन शॉट वीडियो, ठीक है। तो 12th उर्दू, जिसका चैप्टर नंबर 1 का नाम है डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। इसके जो लिखने वाले हैं, इसके जो मुसन्निफ है ना, इसके जो मुसन्निफ है मिर्जा फतुल्ला बैग, मिर्जा फतुल्ला बैग इसके राइटर हैं, मिर्जा फतुल्ला बैग इसके राइटर हैं। तो पहले हम मिर्जा फतुल्ला बैग के बारे में जानेंगे, फिर कहानी समझेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना। चलिए तो हम पहले मिर्जा फतुल्ला बैग के बारे में समझते हैं। ये एक खाका है। ये क्या है? एक खाका है। खाका कहते हैं भाई जब किसी भी शख्स की तस्वीर कुशी की जाए, उसकी ज़िंदगी की, उसके किरदार की तस्वीर कुशी तहरीरी शक्ल में की जाए। मतलब जैसे मैं हूँ, मान लें कि एक एग्जाम्पल गांधी जी कैसे थे, उनके बारे में सारी बातें लिख करके बयान करना एक खाका कहलाता है, ठीक है ना। तो किसी शख्स की किरदार को जो है उसकी जो है तहरीरी शक्ल के रूप में उसका जो तस्वीर कुशी की जाए उसको बोलते हैं खाका। तो खाका मतलब होता है किसी भी शख्स के बारे में पूरी बातें तफसील से बताया जाए, लिख करके बताया जाए कि भाई समझ में आ जाए वो शख्स कैसा था, है ना। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ भाई कि मिर्जा फतुल्ला बैग के जद्दे अमजद कहते हैं उनके जो आबाओ अजदाद थे, मिर्जा अफजल बेग बदख्शां से तर्क वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फौज में मुलाजिम हो गए। तो बदख्शां एक जगह है तुर्कमेनिस्तान या किधर कजाकिस्तान तरफ पड़ता है शायद, ठीक है ना। तो बदख्शां एक जगह है, वहाँ को उस वतन को छोड़ के बदख्शां को छोड़ करके इनके जद्दे अमजद अफजल बेग नाम है, मिर्जा अफजल बेग कोई होंगे, दादा परदादा कोई होंगे उनके खानदान के। तो बदख्शां को छोड़ करके शाह आलम सानी का ज़माना था हिंदुस्तान में, उसी के ज़माने में वो हिंदुस्तान आए और फौज में मुलाजिम हो गए, फौज में उनको जॉब मिल गया। फरहत के दादा का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग इनके दादा का नाम था। ओके। 57 के इनकलाब से उनका खानदान भी मुतासिर हुआ, दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद चला गया। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, आपको पता होगा गदर का जो वाकया पेश आया था 1897, तो उसमें जो है मिर्जा फतुल्ला बैग का भी खानदान उस पर जो है प्रभावित हुआ, क्योंकि भाई बादशाह के घर शाह आलम के ज़माने वो हिंदुस्तान में फौज में थे, तो फौज में जो रहते थे उनको बादशाह लोग देते भी हैं जमीन जायदाद वगैरह, तो बड़ी बात थी इसके लिए। और 1857 का जब क्रांति हुआ तो इनका भी घर में मतलब इनके भी खानदान मुतासिर हुआ, इफेक्ट हुआ और दिल्ली को छोड़कर कहाँ चल गए? हैदराबाद चले हैं। तज़किरा नवेसों के मुताबिक मिर्जा फतुल्ला बैग सितंबर 1883 में पैदा हुए। तज़किरा नवेसों मतलब हुआ कि जो लिखते हैं, जो तज़किरा करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है भाई कि मिर्जा फतुल्ला बैग की पैदाइश कब हुई थी? 1883 में। 1883 में मिर्जा फतुल्ला बैग की पैदाइश हुई थी, लेकिन खुद उनके बयान के मुताबिक जो है वो 1 अगस्त है ना, वो अगस्त बोला, अगस्त 1885 में पैदा हुए और यही दुरुस्त है। तो मिर्जा फतुल्ला बैग खुद बोलते हैं कि मेरी पैदाइश 1885 में हुई थी, लेकिन कुछ तज़किरा नवेसों के अनुसार से कहते हैं कि उनकी पैदाइश 1883 में हुई थी। तो अगर एग्जाम में सवाल 2 टाइप से बनेगा, एक सवाल बनेगा कि तज़किरा नवेसों के मुताबिक जो है मिर्जा फतुल्ला बैग की पैदाइश कब हुई थी, तो बोलेंगे 1883, और ऐसे नॉर्मल बोला जाएगा कि मिर्जा फतुल्ला बैग की पैदाइश कब हुई थी, तो बोलेंगे 1885। ये दुरुस्त है क्योंकि खुद इन्होंने ही कहा था। उनकी जाए पैदाइश मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में है। चूड़ीवालान एक जगह है दिल्ली में, ठीक है ना, और वही इनकी पैदाइश हुई थी। चूड़ीवालान एक मोहल्ला है दिल्ली में, ठीक है ना, तो वही इनकी पैदाइश हुई थी 1885 में। उनके वालिद का नाम था मिर्जा हशमतुल्ला बैग। क्या नाम था वालिद का? मिर्जा हशमतुल्ला बैग इनके वालिद का नाम था, ठीक है। दादा का नाम है अब्दुल्ला बैग
अब्दुल्ला बैग और वालिद का नाम हो गया मिर्जा हसमतुल्ला बैग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फरहत सिर्फ 10 रोज के थे तो उनकी वालिदा मुशर्रफ जहां का इंतकाल हो गया था। तो मिर्जा फतुल्ला बैग की जब पैदाइश हुई थी ना तो 10 ही दिन के, वो महज 10 दिन के थे, तभी इनकी माँ मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया था। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है, कोई बच्चा जन्म लिया है, इस दुनिया में आया है और 10 ही दिन का वो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। मिर्जा फतुल्ला बैग उनमें से एक शामिल है। लेकिन देखिए वो उनको मतलब माँ की कमी तो रही जिंदगी में, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया जो आज हमारे सामने है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो देते हैं ना, शिकायत करते हैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, भाई इनके पास तो माँ ही नहीं था। ठीक है ना। तो मिर्जा फतुल्ला बैग 10 दिन के थे, पैदा होने के बाद 10 ही दिन हुआ था तब उनकी माँ का मुशर्रफ जहां, उनकी माँ का नाम क्या था, मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया था। अब इनकी परवरिश कौन करेगा भाई? उनकी लावल्द, लावल्द मतलब होता है जिसका कोई औलाद ना हो। उनकी एक फूफी थी, बेवा फूफी थी, और लावल्द मतलब उसका कोई औलाद नहीं था। लावल्द मतलब जिसका कोई औलाद ना हो, और बेवा फूफी थी मतलब समझ रहे, बेवा कहते हैं जिसका शौहर मर जाए, है ना। हुस्न जहां बेगम, क्या नाम था, हुस्न जहां बेगम, उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। यानी कि मिर्जा फतुल्ला बैग 10 दिन के थे, उनकी माँ का इंतकाल हो गया था मुशर्रफ जहां बेगम का, तो उनकी फूफी ने उनकी परवरिश की। मिर्जा नाम था हुस्न जहां बेगम। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के मस्जिद में एक बुजुर्ग सैयद वलीउल्लाह रहते थे, उन्होंने उनकी बिस्मिल्लाह कराई। मतलब उनको शुरुआत पढ़ाने का शुरुआत इसने शुरू किया था सैयद वलीउल्लाह। क्या नाम था, सैयद वलीउल्लाह ने इसको मतलब क्या बोलते बिस्मिल्लाह कराई। बिस्मिल्लाह कराई मतलब समझ रहे ना, मतलब जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल या कोई मदरसा में, तो पहली बार इन्होंने किसने शुरू किया, पहली बार किसने पढ़ाया? तो सबसे पहले बार इनको पढ़ाने का काम किसने किया? सैयद वलीउल्लाह, जो कि निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में है दरगाह है, वहाँ के जो है एक बुजुर्ग थे, उन्होंने इनको इनकी मतलब बिस्मिल्लाह कराई थी। सैयद वलीउल्लाह, याद करेंगे नाम। उन्होंने मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक सीखा, कलाम पाक पढ़ा, मौलवी कमरुद्दीन से उन्होंने कलाम पाक सीखा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से वो एंट्रेंस का एग्जाम भी पास किया था। ठीक है, तो याद करेंगे वो कहाँ से पास किया था? गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। तो हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया था 1901 में। कब लिया था? 1901 में हिंदू कॉलेज में उनको दाखिला हुआ था, याद करेंगे, हिंदू कॉलेज में। और वो इंटरमीडिएट यानी कि 12th कब पास किए थे? 1903 में सनद हासिल की। सनद मतलब होता है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। ठीक है ना। तो याद करेंगे एग्जाम में सवाल बनता है कि मिर्जा फतुल्ला बैग इंटर का एग्जाम कब पास किया था, तो बोलेंगे 1903 में। कहां से पास किया था? तो हिंदू कॉलेज से। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया उन्होंने, इसी कॉलेज से एमए भी किया। तो कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, याद करेंगे। ऐसे सवाल इतना तो नहीं आता, लेकिन आप याद कर सकते हैं कि बोलेगा किस कॉलेज से बीए किया एमए किया, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। ठीक है ना। हाँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया उन्होंने, इसी कॉलेज से। अच्छा, दोनों सेम लाइन लिखा हुआ है। उन्होंने खेलों से बहुत दिलचस्पी रखी। वो क्रिकेट, टेनिस, बिलियर्ड, चौसर, शतरंज वगैरह भी कुछ खेलते थे। तो खेल से इनका बहुत दिलचस्पी था। क्रिकेट वगैरह खेलते थे, टेनिस खेलते थे, बिलियर्ड गेम होता है, चौसर, शतरंज समझते हैं, ये सब खेल से उनको जो है लगाव था। ठीक है। वो हैदराबाद के एक स्कूल में अंग्रेजी के मौलिम भी बने, मतलब मौलिम मतलब टीचर, एक टीचर ही बने थे। हैदराबाद के एक स्कूल में अंग्रेजी के टीचर बने थे। किसके टीचर? अंग्रेजी के टीचर बने थे। 1906 में वो हाई कोर्ट में मुतरज्जिम मुकर्रर हुआ था। 1906 में, मतलब मुतरज्जिम समझते हैं, मुतरज्जिम मतलब होता है ट्रांसलेटर। जैसे कोई बोला हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, है ना। कोई इंग्लिश में बोला, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये ट्रांसलेटर ही बने थे 1906 में हाई कोर्ट में। 1910 में वो जुडिशियल इम्तिहान पास किया था। जुडिशियल इम्तिहान होता है भाई, क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में जो जज बनने वाला एग्जाम होता है, तो जुडिशियल इम्तिहान 1910 में पास किया था। वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर भी बने थे 1942 में। और इसी 1939 उधर से अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। वो जो है ये वाला लाइन वहां जाएगा, ठीक है, ये वाला उधर जाएगा। वो 1939 में, वो 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे 1939 में। और 1942 में वो इसी वजह से सुबकदोश मतलब रिटायर हो गए थे।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मिर्जा फखरुल्लाह बैग जो है हाईकोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे। तो मिर्जा फखरुल्लाह बैग हाईकोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे 1939 में। और वो रिटायर कब हुए थे, सुबकदोश कब हुए थे, 1942 में। ठीक है, रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट है, उनकी शादी अगस्त 1908 में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई थी। नसीमा सुल्ताना से इनकी शादी होती है 1908 में, है ना। 1908 में कोई एग्जाम भी पास करता ना, 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किया। ये डेट मुझे गड़बड़ लग रहा है कहीं पे, 1910 वाला। किताब में देख लीजिएगा एक बार और मुझे कमेंट करना कि पता नहीं मेरे पास अभी किताब है नहीं शायद, तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। वहाँ पे डेट शायद 1908 है या कुछ है, क्योंकि उसी साल मुझे याद है कि उनकी शादी हुई थी जब उनका जुडिशियल इम्तिहान जब पास किया था। तो खैर ये देखते हैं, अगर मिस्टेक है तो मैं कमेंट में कर दूंगा जो अगर सही रहेगा, ठीक है ना। 1908 में जो है उनकी चचा साजिद बेग, यानी कि चचा की बेटी से, मतलब चचेरी बहन से, नसीमा सुल्ताना से उनकी शादी हुई थी। नसीमा सुल्ताना के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरा निकाह पहली बीवी के बहन हमीदा सुल्ताना से की, यानी कि दूसरी बहन से। तो पहली शादी की नसीमा सुल्ताना से, लेकिन जब इनका इंतकाल हो गया किसी वजह से, तो उसी की बहन, यानी कि उसकी साली बोलिए या दूसरी चचेरी बहन, है ना, से उनका, मतलब उसी की बहन, ऐसा नहीं कि दूसरा चचा नहीं, उसी की, उस अब पहली बीवी के ही जो बहन थे ना, उसी से शादी की। हमीदा सुल्ताना नाम था। तो नसीमा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना। बात पता चला कि भाई मिर्जा फखरुल्लाह बैग जो है 2 निकाह किए थे, ठीक है। फखरुल्लाह बैग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को बारजा क्लब हुआ और ठकी जेल के करीबी कब्रिस्तान सराय इलाही चमन में उन्हें दफन किया गया। तो सराय इलाही चमन एक कब्रिस्तान का नाम है। 1947 याद करेंगे, उनका इंतकाल हुआ था 1947 में, ठीक है ना, 1947 में इनका इंतकाल हुआ था। अब इनकी किताबों के बारे में जान लेते हैं कि उनके बेशुमार खाके, बेशुमार मतलब बेमिसाल खाके, बहुत ही फेमस, जिसका कोई मिसाल नहीं है। डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ये इनका एक खाका रहा है जो बहुत फेमस हुआ था, अपने इस उर्दू दुनिया में धूम मचा दिया था। और ऐसा खाका पहली बार लिखा गया था, सबसे बेस्ट खाका माना जाता है, ठीक है ना। और ये खाका का पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमार जुलाई 1927 में तिबा हुए थे। तो 1927 में ये वाला खाका छपा था। 1927 में उर्दू का पहला खाका माना जाता है ना। देखिए, पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की मतलब पहला खाका, तो उर्दू का पहला खाका कौन हो गया? डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। और पहला खाका निगार कौन हो जाएगा? इसके लिखने वाले कौन है? मिर्जा फखरुल्लाह बैग। मिर्जा फखरुल्लाह बैग पहले खाका निगार हो जाएंगे। और पहला खाका जो है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी 1927 में छपा था। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूलों वाली के शेर, इनका याद मतलब मुशायरा का नाम है फूलों वाली के शेर, भी उनकी यादगार तहरीरें हैं। किताब का नाम है, उनके मजामीन है मजामीन फरहत, ये भी उनकी किताब मजमून की किताब है जिसका नाम है मजामीन फरहत के नाम से 7 जिल्दों में तिबा हुई, मतलब 7 पार्ट में छपा था। तो मजामीन फरहत जो है 7 पार्ट में छपा गया था। उनकी दिगर किताबें हैं इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नजीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी। ये सब उनकी अहम खास खास किताबों का नाम है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने पढ़ा मिर्जा फखरुल्लाह के बारे में सारी डिटेल्स। अगर आपके एग्जाम में सवाल बनेगा तो इसी में सबसे ज्यादा सवाल आपको इसी से पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा सवाल, ठीक है। अब बात करते भाई इस कहानी में है क्या, कहानी क्या है? खाका है ना, खाका बोलेंगे तो खाका का नाम क्या है? डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी। शॉर्ट में लिख देते हैं ना, नजीर अहमद की कहानी। शॉर्ट में लिखेंगे नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी बोलते हैं। तो खाका का नाम है ये। अब याद करते हैं भाई इस खाका में जो पेश किया गया है असल में है क्या भाई? मिर्जा फखरुल्लाह बैग खुद के बारे में लिख रहे हैं कि मैं वहां पे मैं नजीर अहमद के पास जाके पढ़ा करता था, है ना। और वो उनका पढ़ाने का रवैया कैसा था, किस तरह से पढ़ाते थे, ठीक है। तो इसमें किरदार कौन कौन है? 2 जो मरकजी किरदार है, मरकजी किरदार कौन है? तो यहाँ पे मिर्जा फखरुल्लाह बैग ही हो जाएगा।
मिर्जा फतुल्ला बैग ये जो है मरकजी किरदार है, ठीक है, मतलब यही सारी बातें बयान कर रहे हैं। ओके, और इनके दोस्त, एक दोस्त है यहाँ पे याद करेंगे, इनका दोस्त एक था, वो भी पढ़ते थे इसी के साथ में, जिसका नाम था मियाँ दानी। क्या नाम था? मियाँ दानी। अब बात समझिए ध्यान से, ये लोग जाते थे कॉलेज पढ़ने के लिए, लेकिन पहले ज़माने में होता था क्या ना, कॉलेज वगैरह उतना नहीं होता था, तो प्लस कॉलेज रहता भी था तो उतना पैसा नहीं है जो, अब हर जगह कॉलेज होता नहीं था। आज हमारे हर एक जिला में, हर एक ब्लॉक में कॉलेज मिल जाता है 11-12 का, है ना। ये पहले ज़माने में मेन शहर जैसे बिहार है तो पटना में कॉलेज होता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी पढ़ाई करने में। तो फिर लोग क्या करते थे ना, मतलब उस्ताद के घर जाके पढ़ाई करते थे, रिवाज था पहले उस्ताद के घर जाके पढ़ाई करना, सीखना, तालीम हासिल करना, ठीक है ना। तो हुआ भाई क्या कि पता चला इनको कि नजीर अहमद साहब जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो चल दिया दोनों दोस्त मिर्जा फतुल्ला बैग और मियाँ दानी नजीर अहमद के यहाँ पढ़ने चले गए। तो मतलब पता चला भाई कि नजीर अहमद जो है क्या हो गए, उस्ताद हो गए। क्या हो गए? उस्ताद हो गए। और ये दोनों क्या हो गए? इसके शागिर्द हो गए, इनके शागिर्द। एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉक्टर नजीर अहमद फतुल्ला बैग के कौन थे? उस्ताद थे। फतुल्ला बैग इनके कौन थे? शागिर्द थे। अब पढ़ने जाते थे तो इनको जो है मिर्जा फतुल्ला बैग को इराब में गलतियां होती थे बहुत, है ना। इराब की गलतियां करते थे ये, इराब की गलतियां इनसे होती थी मिर्जा फतुल्ला बैग की। इराब समझ रहे ना, मतलब अन, इन, उन, जबर, जेर, पेश, ये सब गलतियां होती थी, ठीक है। और मियाँ दानी भाई वो शायरी पढ़ते थे, शायरी ऐसे पढ़ रहे लोगों को लगता था कि नसर पढ़ रहे, मतलब नज़म को नसर पढ़ देते थे। तो दोनों में बड़ी गलती होती थी, तो मिर्जा फतुल्ला बैग इसको सुधारते थे, कुछ हद तक मतलब टूटा फूटा पढ़ देते थे, है ना। तो फिर उसको समझाते थे, सुधारते थे। ये सब चलता रहा। पढ़ने के बाद एक बार स्कूल में गया, कॉलेज में गया, तो एक लड़का मिला, मिस्टर रजा नाम है ना। एक लड़का मिला, नाम था क्या? मिस्टर रजा। मिस्टर रजा नाम का एक लड़का मिला। उनको बताया भाई कि हमारा मास्टर साहब बहुत बेहतरीन पढ़ाता है ना, चलो वहीं पढ़ने के लिए। मतलब ऐसे आप स्कूल में जाने के बाद बोलते हैं ना, कॉलेज में स्कूल में जाए तो सबसे बात होती है कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं नजीर अहमद के पास। तो मिस्टर राजा सुना, बोला भाई हमको ही पढ़ना है। बोला चलो, गया पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए गया तो मिस्टर रजा को भाई इनका उर्दू और भी खतरनाक, पूरा खराब था, इनको पढ़ने ही नहीं आता था। पढ़ने का नजम तो पढ़ रहा नसर, जैसे मियाँ दादी पढ़ते थे, और मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे होता ना कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, राग भगा दिए। अब इसको को पढ़ देगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो क्या लग रहा, अभी जो हम पढ़े वो नजम पढ़े, नजम का राग होता है ना थोड़ा सा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। देखिए एक सांस में पढ़ दिए दोनों मिसरा। और ऐसे पढ़ेगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो दोनों डिफरेंट है। जो एक सांस में पढ़े वो नजम है, और जो तोड़ तोड़ के पढ़े वो नसर है। तो इनको पढ़ने नहीं आता था भाई। तो नजीर अहमद साहब बोले, बाबू मिस्टर रजा, किसी के हवाला दिया कि जाओ पहले उसके यहाँ जाके पहले सीख लो, पढ़ने पहले सीख लो, तब नहीं हम यहाँ पे सिखाएंगे। हमारे यहाँ बच्चा को पढ़ने ही नहीं आ रहा है, लेकिन वैसा मास्टर रहा नहीं ना, वैसा स्टूडेंट रहा है। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आप लोग हम मेरे पास पढ़ने आए, ठीक है, तो मुझे क्या पढ़ाना है? नजीर अहमद के बारे में पढ़ाना है, डिप्टी नजीर अहमद के बारे में पढ़ाना है ना। तो भाई हम तो इसके बारे में सारी बातें बताएंगे, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा, पूरे जिंदगी के बारे में बताएंगे, कहानी समझा रहे हैं आपको। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा, तो समझेगा कैसे? तो नजीर अहमद का कहना था कि भाई आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा तो हम समझाएंगे कैसे? पहले तुमको पढ़ना आना चाहिए तब हम समझाएंगे। तो जो नज़म होता था ना, नज़म, तो नज़म को पहले पढ़ना सिखाता था कि जाओ पहले पढ़ने सीख कर का, वो फलाना जगह बताते, फलाने जगह कोई एक आदमी वहाँ तुमको सिखा देगा अच्छा से, 1 महीने तुम पढ़ो, सीख करके आओ, तब मेरे पास आओ, तब हम सिखाएंगे तुमको। तो नजीर अहमद का पढ़ाने का रवैया इसी प्रकार था कि पहले आपको पढ़ने आएगा, पढ़ लीजिए, तब हम उसका तसरी करेंगे। शायरी की जो शेर व शायरी होती थी ना, शेर मिसरा, उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको पढ़ने आ जाए तब।
मिस्टर रजा की छुट्टी करा दी। क्या करा दी गई? छुट्टी करा दी गई। मुतनब्बी करके एक शायर है अरबी का, उनका कहना है इनको छुट्टी करा दी गई थी। तो मिस्टर रजा छुट्टी करा दिया और फिर दोबारा आया भी नहीं पढ़ने के लिए। अब ये दोनों की हाल सुनिए भाई, ये दोनों हाल समझिए, कुछ है ना कहानी, समझिए ध्यान से। मिर्जा फतुल्ला बैग और उनके दोस्त मियां दानी दोनों दोस्त थे, उसी मामूल के मुताबिक पढ़ने जाते थे। एक दिन का वाकया पेश आया जो किताब में बताया गया है। वाकया पेश आया क्या, पढ़ने में गलती तो होते रहता था हमेशा, लेकिन कभी कभी होता ना मास्टर साहब का मूड खराब हो जाता कभी कभी, है ना। तो पढ़ने में गलतियां हो रही थी, गलती हो रही थी पढ़ने में। करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, है ना। तो एक दिन जो है नजीर अहमद साहब गुस्सा हो गए। इधर हम पढ़ने का एराब में गलती कर रहे हैं, उधर नजम को नसर पढ़ रहे हैं, है ना। तो एराब में गलतियां हो रही थी, बहुत गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हुए ऐसा, मैं खूब डांटे, अब किताब तो फेंक दिए, जाओ नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को, तुम लोग पढ़ना उड़ना आता है नहीं, खाली भुगाते रहते हो हमको, है ना। जैसे मान लीजिए हम बैठ के हैं और दो बच्चे, नजीर अहमद बैठ के हैं और दोनों मिस्टर रजा है, मियां दानी मिर्जा फतुल्ला बैग है, पढ़ने के लिए आए और किताब फेंक दे उड़ा के। किताब में देखिएगा दिया हुआ सीन दिया, फेंका हुआ किताब है, दरवाजा के बाहर फेंक दिया, जाओ नहीं पढ़ाएंगे हम तुमको, खाली भुकाते रहते, पढ़ना उड़ना आता नहीं, जाओ पहले पढ़ के आओ ऐसे। तो ये दोनों क्या किया भाई, टस से मस नहीं हुआ, बैठे रहा वहीं पे, जितना बोलना था बोलते रहा, हम नजीर अहमद बोलते रहा, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। लास्ट में पैर पकड़ लिया, मतलब कि मास्टर साहब हम ऑफिस पढ़ेंगे, चाहे जैसे भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, मुझे आपसे पढ़ना, मारना है तो मार लीजिए, लेकिन हम आपसे ही पढ़ेंगे। खूब आरजू मिन्नत किया, खूब किया, मनाया, खूब मनाया। तो नजीर अहमद फिर लास्ट में मान गए। मानने के बाद बोलते वाह अरे भाई स्टूडेंट, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट काश मिले, वरना इतना डांटने के बाद तो स्टूडेंट मिस्टर राजा को बोला तो भाग गया, दोबारा आया भी नहीं, है ना। तो बोला तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होना चाहिए, कि ऐसा कहीं शायद स्टूडेंट मिल जाए तुम्हारे जैसा। कितना भगा रहे हैं, किताब फेंक दिए, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहा है, ढीठ होके पड़ा हुआ कि हम सर ऑफिस पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो, है ना। कि ऐसा स्टूडेंट काश हो। और अगर ऐसा, अब तो वो बोल रहे, कहने ये चाहते थे कि वो चेक करे थे स्टूडेंट का, मेरी डांट बर्दाश्त करेगा कि नहीं, मेरा जो रुआब यहाँ पे है वो बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा बच्चा। तो टीचर देखना चाह रहा था कि भाई देखते हैं बर्दाश्त करता है कि नहीं करता है। इन्होंने बर्दाश्त किया, ठीक है ना। अब बर्दाश्त किया तो फिर क्या हुआ भाई, फिर लास्ट में गलती माना कि नहीं नहीं हमको ऑफिस पढ़ना है, जैसे भी हो हमको ऑफिस पढ़ना है, आप ही पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कि फिर बोला ठीक है चलो, फिर पढ़ना शुरू किया। और तभी तो भाई डिप्टी नजीर अहमद उर्दू के पहले नॉवेल निगार हो गए, अब मिर्जा फतुल्ला बैग पहले खाका निगार हो गए। उस्ताद नंबर 1 तो शागिर्द भी नंबर 1। तो पहले जमाना वाला आज बात नहीं रही। आज उस्ताद एक छड़ी मार देता है तो पूरा फौज पलटन आ जाता है वो कोचिंग में, स्कूल में। काहे मारा, है ना। स्कूल का मास्टर मारने से डरता भी है, क्योंकि सरकारी नियम भी है। कोचिंग में तो पीट भी देते हैं। स्कूल में मार देगा तो मास्टर साहब आ जाएगा, माँ बाप सब पहुंच जाएगा, पूरा खानदान आ जाएगा। काहे मारा भाई, बच्चों को काहे मारा। कभी कभी तो ऐसा होता है अगर बच्चा को स्कूल में मार दिया तो ठीक, निकलो बाहर, बताते हैं। बाहर निकला 10-12 लोग मिलकर मारा उसको, खूब मार रहा। ये हाल हो गया। तो ना स्टूडेंट वैसा रहा है, ना टीचर आज कर रहा है वैसा, है ना। टीचर अब तो पढ़ाने की हर कोशिश करता है, लेकिन स्टूडेंट काश पढ़े। और प्लस उसकी घर वालों का भी बहुत ज़्यादा उस पर जो है कर्म होता है, घर वालों का जो है असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। घर वालों की तरबियत तो उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। जैसा माँ बाप सिखाएगा वैसे ही बच्चा सीखेगा। अगर बच्चा अच्छा होगा, माँ बाप अच्छा सिखाएगा, तो जितना मार खा लेगा बच्चा भागेगा नहीं और रिस्पेक्ट करेगा टीचर का, है ना। और उसी की वजह से देखिए आज मिर्जा फतुल्ला बैग उर्दू के पहले खाका निगार बन गए। और जब खाका निगार बना तो सबसे पहला खाका लिखा है नजीर अहमद के बारे में, मास्टर के बारे में लिख दिया पहली बात, कि चलो हम दिखाते हैं मास्टर मेरा कैसा था, है ना। ठीक है, तो ये कहानी रहा इसमें। तो इससे सवाल आपसे पूछेगा कि कौन शागिर्द था, कौन उस्ताद था, दोस्त क्या था, क्या गलती करता था पढ़ने में, वगैरह वगैरह सवाल पूछा जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।
चलिए बच्चों, तो अब हम करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और पूरा सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट आइए और इसका मजे लीजिए भाई। सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है, किसने फतहुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह कराई थी? सैयद वलीउल्लाह ने। थोड़ा हम स्पीड करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो है, वन शॉट वीडियो है, तो हम स्पीड पढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को रोक 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 के आंसर देते जाइएगा, ओके। फतहुल्लाह बैग ने किससे कुरान पढ़ी? तो बोलेंगे मौलवी कमरुद्दीन से इन्होंने कुरान पढ़ी थी। नेक्स्ट हो जाएगा जी कि मिर्जा फतहुल्लाह बैग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की थी? तो बोलेंगे हिंदू कॉलेज से सनद हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सना में, मतलब कब जो है मिर्जा ने इंटरमीडिएट इम्तिहान पास किया था? 1903 में इंटर का एग्जाम पास किया था, ठीक है ना। मिर्जा फतहुल्लाह बैग ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया था? 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किया था। कहीं पे गलती रहे तो मुझे कमेंट करके बता देना बच्चों, ठीक है। मिर्जा फतहुल्लाह बैग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे? 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। नेक्स्ट है भाई कि मिर्जा फतहुल्लाह बैग की शादी कब हुई थी? 1906 ना, 6 है ना जी। मिर्जा फतहुल्लाह बैग की शादी कब हुई थी? एक मिनट, आप लोग कमेंट करेंगे मिर्जा फतहुल्लाह बैग की शादी कब हुई थी? तो देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। शादी 6 ही ना था, 1901 में दाखिला हुआ था, 6 में मुतज्जिम होता, नहीं 8 में हुआ होगा शादी, तो 8 में 6 में मुतज्जिम बने थे। देखिए बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1908 में उनकी शादी हुई थी, 6 में मुतज्जिम बने थे, है ना, 8 में उनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट है, मिर्जा फतहुल्लाह बैग ने कितने निकाह किए थे? 2 निकाह, नसीमा सुल्ताना हमीदा सुल्ताना से, है ना। नेक्स्ट है, मिर्जा फतहुल्लाह बैग का इंतकाल हुआ था 1947 में जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, 10 नंबर। नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की, किसने लिखा हुआ है? तो मिर्जा फतहुल्लाह बैग ने इसको लिखा, ठीक है। 11 नंबर सवाल है, मिर्जा फतहुल्लाह बैग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बैग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? बदख्शां एक जगह है, वहीं से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मिर्जा फतहुल्लाह बैग की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के चूड़ी वालान मोहल्ला पढ़े थे आप लोग, वहीं उनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है, मिर्जा फतहुल्लाह बैग किस सना में पैदा हुए थे? तो 1885 जो उन्होंने बताया था, हालांकि 1883 भी बताया एक जगह, लेकिन 85 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मिर्जा फतहुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। क्या नाम था? हशमतुल्लाह बैग इनके वालिद का नाम था। मिर्जा अब्दुल्ला बैग की वालिदा का नाम क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बैग की वालिदा मतलब माँ का नाम क्या था? मुशर्रफ जहां बेगम। क्या नाम था? मुशर्रफ जहां बेगम। डायरेक्ट आंसर याद करना है आपको। मिर्जा फतहुल्लाह बैग की वालिदा का इंतकाल के वक्त फरहतुल्लाह की उम्र कितनी थी? तब मिर्जा फतहुल्लाह बैग की जब वालिदा का इंतकाल हो गया था तो ये केवल 10 दिन के थे, है ना, तभी इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। मिर्जा फतहुल्लाह बैग की वालिदा के इंतकाल के बाद, अरे ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, कभी कभी हैंग कर जाता है। चलिए देखिए, तो बोला कि मिर्जा फतहुल्लाह बैग की वालिदा के इंतकाल के बाद जो है ना, उनकी परवरिश किसने की थी? तो उनकी फूफी ने की थी, है ना, उनकी फूफी ने उसको पाला था उनकी माँ का इंतकाल के बाद। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जिन्होंने फतहुल्लाह बैग की परवरिश की थी उनका नाम क्या था? मतलब उसकी फूफी का नाम क्या था? हुस्न जहां बेगम, उनकी फूफी का नाम क्या था, ठीक है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? नज़ीर अहमद के बारे में पढ़े हैं ना, उर्दू के पहले नावल निगार, मीरातुल उरूस उन्होंने लिखा था, ठीक है ना, नावल से इनका ताल्लुक रहा है। मिर्जा फतहुल्लाह बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो पढ़ने के लिए जाते थे। मियाँ दानी और मिर्जा फतहुल्लाह बैग पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई थी? तो मियाँ रजा को पढ़ने नहीं आ रहा था, छुट्टी करा दे, जाओ पहले पढ़ के आओ, पहले पढ़ने सीखो तब मेरे पास आना, तब हम बताएंगे इसका डिटेल्स, शायरी का डिटेल्स बता पाएंगे, शेर व शायरी का, मिसरा का, पहले पढ़ने सीख जाओ। किसने? तो ये मुतनब्बी एक अरबी शायर है, तो इनके अनुसार से मतलब उसी के अनुसार से बता रहे वो। फतुल्ला बैग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो वो एराब की गलतियां ज्यादा करते थे, ठीक है ना। मिर्जा के मजामीन, एक किताब है मिर्जा के मजामीन है, मजामीन फरहत, कितनी जिल्दों में शाये हुई? तो मजामीन फरहत जो है 7 जिल्दों में शाये हुई। कितने? 7 जिल्दों में। उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका कौन सा है? डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ठीक है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है भाई? तो यही होगा मिर्जा फतुल्ला बैग, सबसे पहले खाका लिखा था नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नजीर अहमद फतुल्ला बैग के कौन थे? नजीर अहमद कौन थे? तो नजीर अहमद उस्ताद थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतुल्ला बैग के साथ मदरसे में कौन था? तो मदरसे में मियाँ दानी पढ़ते थे। किसी शख्स की, देखिए किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कुशी को क्या कहते हैं? उसी को बोलते खाका। किसी शख्स के बारे में लिख करके उसकी तस्वीर को जाहिर करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। तज़किरा नवेसियों के मुताबिक मिर्जा फतुल्ला बैग की पैदाइश कभी थी? तो तज़किरा नवेसी लिखते हैं कि 1883 उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन असल में 1885 में। मिर्जा फतुल्ला बैग ने बीए की डिग्री किस कॉलेज से हासिल की? तो स्टीफेंस कॉलेज से, बीए कॉलेज, है ना। इंटर की डिग्री हिंदू कॉलेज से, अब बीए की कॉलेज स्टीफेंस कॉलेज, बीए में दोनों वहीं से किया था। मिर्जा फतुल्ला बैग हैदराबाद के एक स्कूल में किस सब्जेक्ट के मौलिम हो गए थे? तो एक स्कूल में हैदराबाद में वो टीचिंग का काम भी किए थे, इंग्लिश के टीचर बने थे, है ना, इंग्लिश के टीचर बन गए थे। नेक्स्ट है कि मिर्जा फतुल्ला बैग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर के ओहदे से कब सुबकदोश हुए थे? 1942 में वो रिटायर हो गए थे हाई कोर्ट से, है ना। फरहत की दूसरी बीवी का नाम क्या था? हमीदा सुल्ताना। पहली बीवी का नाम नसीमा, दूसरी बीवी का नाम हमीदा, दोनों बहन थी आपस में, है ना। तो उनका इंतकाल होने के बाद जो है दूसरी शादी की थी। डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी कब शाये हुआ? गलती लिखा हुआ है, कब शाये हुआ मतलब कब छपा? तो 1927 में छपा था, ठीक है, याद कीजिएगा 1927 में छपा था। इनमें से कौन फरहत की किताब नहीं है? तो बोलेंगे दीवाने यकीन, दास्तान यकीन, देखना पड़ेगा मेरे को। फरहत की किताब कौन नहीं है? दीवाने यकीन, दीवाने नजीर, अच्छा दीवाने यकीन है, दास्तान यकीन नहीं है ना। मेरी दास्तान है, मेरी शायरी है, मेरी दास्तान है, मेरी शायरी है, यानी कि ये वाली इनकी किताब नहीं है। दास्तान यकीन नहीं है, दीवाने यकीन, मेरी दास्तान, मेरी शायरी, ये इनकी किताब का नाम है। नॉवेल मीरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? तो उर्दू का पहला नॉवेल है मीरातुल उरूस, जिसके लिखने वाले हैं सॉरी नजीर अहमद, है ना, नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद, इनके लिखने वाले हैं डिप्टी नजीर अहमद। अब यहाँ से आते हैं, मुख्तसर सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या है कि फतुल्ला बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? इसको देखिए बताएंगे पूरी अच्छी बात है कि फतुल्ला बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब नजीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतजाम नहीं था। उस ज़माने में कॉलेज और मदरसा जो आज के जैसा नहीं था, आज हर जगह जगह पे कॉलेज स्कूल है। पहले होता था भाई दूर दूर में कॉलेज स्कूल होता था, मान लीजिए बिहार है तो पटनम कॉलेज होता था, तो उतना दूर जाएगा पढ़ने के लिए। आज हर गाँव में ब्लॉक में कॉलेज मिल जाता है ना। तो ऐसा नहीं था, अगर था भी तो आज की तरह आम भी नहीं था, उतना प्रचलित नहीं था। दूसरी बात ये कि उस ज़माने में ये रवायत थी कि अमूमन तलबा उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। उस समय ऐसा रिवाज था कि स्टूडेंट जाता था टीचर के घर पढ़ने के लिए, है ना, 2 गो 4 गो जितना भी है, और टीचर घर पे बुलाता था पढ़ाने के, कोचिंग नहीं, घर पर, ठीक है ना। तो इसीलिए वो दोनों जाते थे तालीम हासिल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ राजा की छुट्टी हो गई थी? तो यहाँ पे जवाब में लिखा हुआ है कि अरबी जबान के मशहूर शायर के कलाम पढ़ने से दौरान मियाँ राजा की छुट्टी हो गई थी। तो अरबी जबान के एक मशहूर शायर के कलाम पढ़ रहा था अरबी का, तो सही पढ़ने पाया तो छुट्टी हो गया।
हुआ यूं कि मिर्जा फतुल्ला बैग के साथ मियाँ रजा भी डिप्टी नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन दीवाने मुतनब्बी पढ़ रहे थे, मतलब वो मुतनब्बी अरबी शायर, अरबी का एक शायर का नाम है, उनका किताब पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अशार में इराब ना होने की वजह से भाई देखिए अरब वाले किताब में ना जबर जेर पेश नहीं होता है, क्योंकि उनको अरबी जबानी है, उनको जबर जेर पेश से कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि कहाँ पे इन्ना होगा कहाँ पे अन्ना होगा, उसको पहले से मालूम है। और हमारी किताब में कुरान शरीफ में देखते हैं जबर जेर पेश रहता है, नहीं रहेगा तो हम लोग गलती पढ़ देंगे, कहाँ पे इन्ना आता है ना कि होगा कि अन्ना होगा, अन्ना आता है ना, समझा रहा। तो हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते देखते हैं वहाँ पे जबर जेर पेश लिखा रहता है। तो अरबी का शायर है, अरबी का शायर है, तो उनकी किताब में कहाँ से जबर जेर रहेगा। और वो किताब पढ़ रहे थे मियाँ रजा, है ना। तो एराब ना होने को ऐसे रजा मियाँ रजा अशार को गलत पढ़ रहे थे। इससे मौलवी नजीर अहमद चिरागप्पा हो गए, मतलब गुस्सा हो गया और क्या, और मियाँ रजा को दर्स से खारिज कर दिया, निकाल दिया, जाओ पहले तुम पहले पढ़ के आओ, पहले सीख के आओ कैसे पढ़ा जाता, तब हम बताएंगे इसका मतलब क्या है। आज अगर टीचर के पास पढ़ने आता तो बच्चों को पता नहीं कैसे पढ़ना है, पढ़ा दो एग्जाम में बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका अलग था कि पहले पढ़ के आओ, पहले तुमको पढ़ने आएगा तब हम पढ़ाएंगे। फतुल्ला बैग शेर खाने में किस तरह की गलतियां करते थे, देखिए। फतुल्ला बैग सिर्फ सरफो नहू, मतलब जो ग्रामर का था सरफो नहू, जिसको एराब बोलते हैं, और क्या कमजोर थी, जिसकी वजह से नजीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वो शेर खानी में एराब की गलतियां बहुत करते थे। वैसे ही नज़म पढ़ते थे, फतुल्ला बैग को बहुत दुश्वारी होती थी, तो नज़म पढ़ने में थोड़ा इसको दुश्वारी होती थी, क्योंकि वो नज़म में एराब वगैरह में मिस्टेक करते थे, कहाँ पे क्या होगा पता नहीं चलता था। मियाँ रजा शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे, मियाँ रजा शेर खाने में एराब की गलतियां तो नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि भाई शेर की बजाय नसर पढ़ रहा है, मतलब शेर खाने में गलती नहीं करते थे, लेकिन ऐसा पढ़ते थे लगता था कि भाई शेर नज़म शेर नहीं पढ़, वो नसर कोई कहानी पढ़ रहा है, ठीक है ना। और हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, मतलब कॉमा फुल स्टॉप वगैरह कुछ देखते नहीं थे, पढ़ते चल जाते थे। जिसकी वजह से मौलवी नजीर अहमद जो है दाने से कोफ्त रहा करते थे, कोफ्त मतलब गुस्सा रहा करते थे, है ना, कोफ्त रहा करना और गुस्सा रहा करना। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका कैसा था, तो मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका यूं था कि पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते थे, पहले पढ़वाते थे, पढ़ो पहले कहानी नज़म गजल जो भी है पढ़ो, पहले पढ़ता था। अगर बच्चे सही से पढ़ देते तो ठीक है, वरना अपनी तुलून मजाजी मतलब गुस्से मिजाज की वजह से या तो उसे गलत इबारत पढ़ने वाले को तलबा को दर्स से निकाल देते थे, या फिर डांट कर समझाते थे। मतलब उनका मिजाज बहुत गर्म था नजीर अहमद का, या तो भगा देते थे, जैसे मियाँ रजा को भगा दिया था, या तो उसको डांट के पढ़ाते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद इबारत की तशरीह करते थे, मतलब जैसे कोई नज़म पढ़ रहे हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदा है मेरी, तो पहले इसे पढ़ने आता था, तब इसका मतलब बताता था, इसका मतलब क्या है इसका मतलब माना तशरीह क्या है, तब करते थे वो, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, उम्मीद है कि वन शॉट वीडियो यहाँ तक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करना कि वन शॉट वीडियो पार्ट 2 भी आना चाहिए, मतलब इसका चैप्टर नंबर 2 आना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करना आप लोग। और बहुत जल्दी जो हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 भी लाने वाले हैं। ओके, तो लास्ट करते वीडियो को बच्चों, डैट्स ऑल। कितना आप लोग सही बनाए, कितना आपने पढ़ा, ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रहा है बच्चों। अगर आपको आप चाहते हैं कि हमारे बैच में जुड़े और ये जो हम पढ़े ना कहानी पूरा लाइन बाय लाइन किताब में जो लिखा हो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, पूरी कहानी को समझें, अच्छे से समझें, और आपका हर एक डॉट क्लियर हो। यहाँ पे तो मैं रिकॉर्ड वीडियो डाला हूँ, आपका क्या डॉट है क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन जब आप हमारे ऐप में जुड़ोगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, अगर आप AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप में जुड़ते हो तो इस ऐप में क्लास होती लाइव क्लास, वहां पर आपका हर एक डॉट हर एक प्रॉब्लम को देखा जाता है, कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को समझाया जाता है आंसर, ठीक है ना। तो इसमें जरूर जुड़े, पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए और नंबर मैं दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके उर्दू बैच में या तो फिर साइंस बैच में या आर्ट्स बैच में जो आपका बैच है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो लास्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। ओके, बाय।